भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचना कोई साधारण द्विपक्षीय वार्ता नहीं है, बल्कि एशिया के दो सबसे शक्तिशाली देशों के बीच एक बड़ी जियोपॉलिटिकल हलचल मानी जा रही है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ आयोजित स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि एसआर वार्ता के 25वें दौर की अध्यक्षता कर रहे डोभाल का एक दौरा, ये जो इस वक्त चल रहा है, एक सोची समझी कूटनीतिक रणनीति के हिस्से के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कई लोग ये सवाल उठाते रहे हैं कि इस अहम मोर्चे पर विदेश मंत्रालय की जगह सुरक्षा सलाहकार को ही क्यों चीन भेजा गया। दरअसल 2003 में गठित स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वार्ता तंत्र का प्राथमिक उद्देश्य 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर 2020 के लद्दाख गतिरोध और हालिया अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर सीधे रणनीतिक और सैन्य समन्वय बनाना है। अजीत डोभाल सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करते हैं और उनके पास सैन्य खुफिया अभियानों का एक व्यापक लंबे समय का अनुभव है और इसीलिए चीन उन्हें एक सख्त और सीधे निर्णय लेने वाले रणनीतिकार के रूप में देखता है। ये बैठक केवल सीमा तय करने के लिए नहीं हो रही है, बल्कि सितंबर 2026 में नई दिल्ली में प्रस्तावित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान की सीमा पर शांति ही बेहतर संबंधों की पहली शर्त है जो उन्होंने कहा था, उसी को जमीन पर उतारने के लिए डोभाल को इस उच्च स्तरीय सुरक्षा वार्ता की कमान सौंपी गई और इसी के पूरे रणनीतिकार के तौर पर भी उन्हें देखा जा रहा है। इस बैठक का एक और दूसरा अहम पहलू है भारत का रणनीतिक कोर सेक्टर यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आप चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। पूर्वोत्तर की सुरक्षा भी अहम मुद्दा है। चीन डोकलाम और चुंबी घाटी के आसपास अपनी बुनियादी ढांचागत और सैन्य गतिविधियों को लगातार बढ़ाता जा रहा है। आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में चीन ने अरुणाचल से सटे जो इलाके हैं वहां पर अपनी कई मिसाइलें, कई एयरक्राफ्ट्स को भी तैनात किया और लगातार वहां पर जो चीन की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बढ़ाया जा रहा है, जो भारत के 22 किलोमीटर चौड़े इस कॉरिडोर के लिए सीधा सीधा खतरा पेश करता है। और यही वो रास्ता है जो भारत के बाकी हिस्सों को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है, यानी कि चिकन नेक इकलौता ऐसा रास्ता है जो भारत को पूर्वोत्तर के राज्यों से सीधा तौर पर जोड़ता है, दूसरा कोई जमीनी रास्ता नहीं है। अजीत डोभाल की टेबल पर प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि एलएसी और चिकन नेक के रणनीतिक पॉइंट्स पर चीन की आक्रामक सैन्य मुद्रा और बफर जोन के उल्लंघन को किसी भी तरीके से रोका जा सके। यदि सितंबर में ब्रिक्स के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात होती है तो भारत के लिए यह जरूरी है कि उससे पहले डीएस्केलेशन यानी कि सेनाओं की वापसी और सीमा प्रबंधन पर ठोस प्रतिबद्धता मिले। डोभाल की इस यात्रा से भारत चीन को स्पष्ट संदेश भी दे रहा है कि हम व्यापारिक या फिर राजनीतिक सामान्यीकरण तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक सीमा पर पूर्ण शांति और यथास्थिति जो पहले वाली थी 2020 के उसकी बहाली नहीं हो जाती है, तब तक रिश्ते उतने बेहतर नहीं हो पाएंगे। संक्षेप में आप ये समझे तो मोदी सरकार ने बीजिंग में अपनी एक रेड लाइन खींचने और राष्ट्रपति जिनपिंग के भारत आने के पहले देश के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को मजबूत घेराबंदी करने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद ट्रबल शूटर अजीत डोभाल पर ही भरोसा जताया, क्योंकि उन्हें अनुभव बहुत ज्यादा है और इस तरीके के मामले वो पहले भी सुलझा चुके हैं। इस कूटनीतिक दबाव के बीच अजीत डोभाल का यह दौरा केवल दो तरफा सीमा विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बदलते वैश्विक संतुलन जो नई शक्ति इस वक्त बन रही है, अगर आप इसे जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से समझें तो भारत की मजबूत स्थिति को भी यह दिखाता है, दर्शाता है।